हेलो स्टूडेंट्स, जो बच्चे अभी क्लास 11th में हैं और क्लास 11th के बच्चे आर्ट्स साइंस कॉमर्स के हैं और अभी एडमिशन तो ले चुके थे, बहुत सारे बच्चों का ये कहना था कि सर रजिस्ट्रेशन कब होगा। तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने वैसे बच्चों के लिए जो अभी क्लास 11th में हैं और जिनका सेशन जो है वो 25-27 है, वैसे बच्चों के रजिस्ट्रेशन के लिए डेट शीट जारी कर दिया है कि कब से कब तक होगा रजिस्ट्रेशन। ये हम लोग कंप्लीट इस वीडियो में जानेंगे और साथ ही साथ हम लोग एक और वीडियो बना के आपको बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कैसे भरा जाएगा, किस तरह से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है रजिस्ट्रेशन। एडमिशन इंपॉर्टेंट नहीं होता बाबू। एडमिशन फॉर्म में अगर गलत भी भरा गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में गलत भर दिया तो आपको गलत ही आएगा। जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरा जाता है वही आपका फाइनल होता है। तो चलिए, रजिस्ट्रेशन का डेट शीट जारी कर दिया गया कि कब से कब तक होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कब से कब तक रजिस्ट्रेशन होने वाला है। और रजिस्ट्रेशन अगर स्टार्ट हो गया, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरने का प्रोसेस बता देंगे तो इसका मतलब है कि एग्ज़ाम भी आपका नज़दीक में ही होने वाला है। फरवरी में आपकी परीक्षा ले ली जाएगी, लास्ट फरवरी में। तो लास्ट फरवरी में क्लास 11 का एग्ज़ाम हो जाएगा। एकदम रेडी रहिए, आप अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग बनाते रहिए। तो चलिए देखिए क्या है रजिस्ट्रेशन के लिए डेट शीट जारी किया गया है। तो बोल रहा है कि कक्षा 11th 25-27 के लिए नियमित जो बच्चे रेगुलर हैं, जो रेगुलर मतलब है जो कॉलेज में रेगुलर एडमिशन लिए हुए हैं, या बहुत बच्चे इंडिपेंडेंट होते हैं जो एडमिशन कहीं और रखते हैं और खाली रजिस्ट्रेशन कराते हैं, पंजीकृत होने वाले छात्र छात्राओं के पंजीयन के संबंध में आवश्यक सूचना, विज्ञप्ति संख्या 50/2025। ये साफ लिखा है कि जो भी स्टूडेंट, चाहे वो कॉलेज में हो या स्कूल में हो और क्लास 11th के स्टूडेंट हो, आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी सब स्ट्रीम को रखे हुए हैं, उनके लिए जिनका सेशन 25 से 27 है, रजिस्ट्रेशन करवाने का डेट जारी कर दिया गया। और वैसे मैं आपको बता दूं कि कॉलेज पहले से रजिस्ट्रेशन कर भी रहा था। कॉलेज पहले से इसलिए कर रहा था क्योंकि डेट जारी किया गया है और उसी डेट के अंदर रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट कर देना है। तो कॉलेज पहले से रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया था। ये डेट है 18/12 से लेके 18 दिसंबर, यानी आज से लेके 2 जनवरी तक आपके पास डेट है, जब आप विलंब के बिना यानी लेट फाइन के बिना अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। तो जो बच्चे रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर दिए वो निश्चिंत हैं। जो बच्चे जमा नहीं किए हैं उनको इसके बीच में जमा करना है। दूसरी बात है, जो बच्चे जमा कर चुके रजिस्ट्रेशन, ध्यान रखिएगा कि उनको अपना पूरा डिटेल सही से भरना है। अपने कॉलेज से फिर कनेक्ट हो जाइएगा और चेक कर लीजिएगा। हम एक और वीडियो बना के बताएंगे अगले वीडियो में कि कैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जाएगा, कहाँ पे क्या चीज़ भरा जाना चाहिए हम बताएंगे। और उसको बढ़िया से देख लीजिएगा और देखिएगा कि आपने वही भरा है या कुछ और भरा है। सब्जेक्ट को चॉइस करना बहुत जरूरी होता है। दूसरा, नाम को लेके, क्योंकि अगर एक बार नाम के स्पेलिंग में गलती हो गई बाबू तो आपका 10th का सर्टिफिकेट में कुछ और हो जाता है, 12th के सर्टिफिकेट में कुछ और हो जाता है, जिसके कारण प्रॉब्लम क्या आता है, जिसके कारण प्रॉब्लम आता है कि दोनों का सर्टिफिकेट मैच नहीं करना है। उसके बाद तो फिर जूता घिस जाएगा झारखंड एकेडमिक काउंसिल में जाके अपने सर्टिफिकेट में नाम चेंज कराने में। इसलिए सावधानी से भरें, यही आपका सब कुछ है। अगर आपने गलत भर दिया तो गलत आएगा, सही भरेंगे तो सही आएगा। तो ये 18 दिसंबर से लेके यानी आज से लेके 2 जनवरी तक आपके पास लेट फाइन के बिना फॉर्म भरने का डेट है। चालान जनरेट 2 जनवरी तक है और ऑनलाइन माध्यम आरटीजीएस से 5 जनवरी तक है। लेकिन अगर लेट फाइन के साथ जाना चाहते हैं, वैसे हम उम्मीद करेंगे कोई ना जाए। लेट फाइन के साथ अगर कोई बच्चा छूट गया तो 3 तारीख से लेकर 9 तारीख तक लेट फाइन के साथ भर सकते हैं। ये है हमारे पास फॉर्म भरने का। ध्यान रखिएगा, फॉर्म भरने के लिए आपको ये वेबसाइट दिया गया है, आपको नहीं करना है, ये आपका स्कूल या कॉलेज करेगा। इस वेबसाइट का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, आपका स्कूल और कॉलेज करेगा, क्योंकि उसमें आपको 2-3 जानकारी देनी होगी जो आपको नहीं पता है। जैसे स्कूल आईडी क्या है या कॉलेज आईडी क्या है वो आपको नहीं पता है। तो ये सारा स्कूल और कॉलेज का काम है। आपका काम ये है, सब कुछ स्कूल और कॉलेज करेगा। जितना यहाँ डिटेल दिया हुआ है ना, ये सब स्कूल और कॉलेज भर के देगा। आपको कुछ नहीं भरना, आपको ऑनलाइन वगैरह कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, कॉलेज एक आपको हार्ड कॉपी देगा, नहीं फॉर्म देगा, उस फॉर्म को प्रॉपर बढ़िया से भर के और कॉलेज में जमा कर देना। और जो फी होगा रजिस्ट्रेशन का वो जमा कर देना है, यानी रजिस्ट्रेशन फी जमा करना है और पूरा डिटेल भर के आपको सबमिट कर देना है। इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, डिटेल्स भर के सबमिट करना है और रजिस्ट्रेशन फी सबमिट करना है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं आपको जमा करना है। और ये आईडी पासवर्ड ये सब कॉलेज का काम है। ये जितना देख रहे हैं ना आईडी पासवर्ड वगैरह, बहुत बच्चा बोलता है सर लॉगिन आईडी पासवर्ड ये सब कहाँ थी, कॉलेज करेगा। कॉलेज आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड सब कुछ कॉलेज कर देगा। और यहाँ बहुत अच्छे से लिखा है, ध्यान रखिएगा, यहाँ बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट बात लिखा है जो आप लोगों में कंफर्म कर देता है। लॉगिन आईडी पासवर्ड कॉलेज या स्कूल का मामला है, उसका आपका टेंशन नहीं, वो स्कूल और कॉलेज करेगा, ठीक है, वो आपको जरूरत नहीं। यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा है कि कक्षा 11th की परीक्षा OMR सीट में
ये लिखा है कि कक्षा 11 की परीक्षा OMR सीट के माध्यम से आयोजित की जाएगी जो MCQ प्रकृति के होंगे। मतलब अब तो कंफर्म 100% श्योर हो गया है कि आपकी परीक्षा जो है OMR सीट में होने वाली है और MCQ मोड में होने वाली है। तो आप अपनी तैयारी को MCQ मोड के हिसाब से करें, OMR सीट भरने का प्रयास करें, क्योंकि अब तो परीक्षा इसी मोड में होगी, कंफर्म हो गया। आप खुद साफ लिखा है और लिखा है जिन छात्र छात्राओं के पंजीयन की अवधि अधिकतम 3 वर्ष समाप्त हो चुकी है, अर्थात जिनका पंजीयन 21, 23 या उससे पूर्व या उससे पहले की किसी मतलब जो बच्चे एक रजिस्ट्रेशन जब आप करवाते हैं वो 3 साल के लिए वैलिड होता है, याद रखना। तो 3 साल के लिए वैलिड होता है। तो मान लो कोई 2020 में रजिस्ट्रेशन कराया तो उसका तो खत्म हो गया ना 3 साल, 20 से 21, 21 से 22, 22 से 23। तो वैसे बच्चों को फिर से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ये बोला है। ऐसा कोई एक आधो को केस आता है जो रजिस्ट्रेशन करा के एग्जाम ही नहीं लिखा, फिर बोला कब हम पढ़ेंगे, 4 साल तक भुला गया, फिर बोला पढ़ेंगे। तो 3 साल तक आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड रहता है, 3 साल के बाद आपको फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ये बोल रहा है। तो वैसे बच्चे जो छोड़ चुके हैं उनके लिए, ठीक है। यहाँ एग्जाम देखिए, अब लिखा है कि देखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज को समझिएगा। कक्षा 11 की परीक्षा 2026 में उत्तीर्ण होने के बाद ही ऐसे छात्र छात्रा इंटरमीडिएट परीक्षा 2027 के लिए पात्र होंगे। मतलब जो बच्चा क्लास 11th में फेल कर जाएगा वो 12th में नहीं जाएगा। 12th में वही बच्चे जाएंगे जो क्लास 11th में पास होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है, साफ साफ लिख दिया है कि क्लास 11th में पास होने वाले बच्चे ही 12th में जाएंगे। जो बच्चे क्लास 11th में फेल कर जाएंगे वो 12th में नहीं जाएंगे। तो 2 चीज़ ध्यान रखना कि एग्जाम MCQ मोड में होगा और 11th पास करना कंपलसरी है। छात्रों को उसी विषय में पंजीयन कराने की अनुमति होगी जिस विषय में शिक्षक +2 विद्यालय या महाविद्यालय की नियुक्ति। अब देखिए यहाँ बड़ा अच्छा लिखा है, होंगे नियुक्त होंगे या पठन पाठन का कार्य किया जा रहा है। मतलब यहाँ साफ लिखा है कि एक बात बड़ा अच्छा चीज लिखा है लास्ट वाला, कि किसी स्टूडेंट को वही सब्जेक्ट चुनना होगा जिसके टीचर उसके कॉलेज या स्कूल में है। अब मान लीजिए हमको पढ़ने का मन है मैथ्स और मैथ्स के टीचर नहीं है तो हमको नहीं रखना है, यही बात यहाँ लिखा है साफ साफ। इसलिए देखिएगा आपके स्कूल में कोई कोई सब्जेक्ट लेने से आपको मना किया जाता है कि इसके टीचर नहीं, आप ये सब्जेक्ट नहीं ले सकते, क्योंकि साफ लिखा हुआ है कि छात्र छात्रा उसी सब्जेक्ट में उसी विषय का रजिस्ट्रेशन करेंगे जिसके टीचर उसके पास अवेलेबल है। अगर टीचर अवेलेबल नहीं है तो वो उसका रजिस्ट्रेशन यानी वो सब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं। तो देख लीजिएगा आपके स्कूल कॉलेज में जिसके टीचर अवेलेबल हैं आप वो सब्जेक्ट ले सकते हैं, उसके अलावा बाकी कोई सब्जेक्ट आप नहीं ले सकते हैं। ये पूरा रजिस्ट्रेशन का डिटेल है। तो 3 बात हम लोग रजिस्ट्रेशन में देखें कि पहला रजिस्ट्रेशन का डेट 18 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक है। दूसरा एग्जाम OMR सीट में होगा और MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा। और तीसरा कि जो बच्चा 11th में पास करेगा वही 12th का एग्जाम लिखेगा। और चौथा कि रजिस्ट्रेशन आप अपने स्कूल कॉलेज में वही सब्जेक्ट चुन सकते हैं रजिस्ट्रेशन करते समय जिसके टीचर आपके पास अवेलेबल है। जिसके टीचर आपके पास अवेलेबल नहीं है वो सब्जेक्ट आप नहीं चुन सकते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट है बाबू लोग। अब आपको ध्यान रखना है कि कैसे अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करें। तो तैयारी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए CWH ऑनलाइन एकेडमी यानी कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग आर्ट्स साइंस और कॉमर्स तीनों के लिए क्रैश कोर्स लेकर आ रहा है 11th क्लास का। और ये क्रैश कोर्स कंप्लीट चैप्टर वाइज MCQ रहेगा। हर चैप्टर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, वो हम आपको करवाएंगे, उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो आप इस क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं और उसका फायदा ले सकते हैं। क्या है क्रैश कोर्स का ज्वाइन करने का तरीका? तो क्रैश कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको CWH ऑनलाइन एकेडमी के नाम से एप्लीकेशन है, उसको इंस्टॉल करना होगा। प्ले स्टोर में जाना होगा, CWH ऑनलाइन एकेडमी के नाम से एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर में जाएंगे, पूरा डिटेल भरेंगे, वहाँ एक पासवर्ड जनरेट करेंगे। अपना पासवर्ड जनरेट करने के बाद आप लॉगिन में जाएंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन हो जाएगा। फिर आप अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तो जैक साइंस में जाएंगे, कॉमर्स के जैक कॉमर्स में जाएंगे, आर्ट्स के हैं तो जैक आर्ट्स में जाएंगे। उसके बाद पेड कोर्स में जाएंगे तो आपको क्रैश कोर्स मिल जाएगा, वहाँ से आप बाई कर सकते हैं। और अगर दिक्कत होगा तो आप मेरे पास कॉल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना नंबर आपको दे देता हूँ, ये मेरा ऑफिशियल नंबर है जो मेरे पास ही रहता है, आप कभी कनेक्ट हो सकते हैं। फ़ी क्या है क्रैश कोर्स का? तो 999 रुपया फ़ी है इसका। इसका फ़ी है 999। क्या क्या मिलेगा 999 में? 999 हर सब्जेक्ट के लिए यानी ऑल सब्जेक्ट। 999 में 5 सब्जेक्ट आपको मिलेगा, पूरा का पूरा मल्टीपल चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चैप्टर वाइज MCQ पढ़ाया जाएगा हर सब्जेक्ट का जो इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद जो पीछे क्लास हो चुका है साल भर में उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी दे देंगे। अगर कोई डाउट है तो रिकॉर्डेड वीडियोस भी आप देख सकते हैं। और क्या देंगे? और देंगे चैप्टर वाइज MCQ होगा, टेस्ट देंगे, MCQ टेस्ट देंगे, MCQ टेस्ट करवाएंगे।
और क्या करेंगे, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाएंगे, मॉडल सेट करवाएंगे। ये सारी सुविधाएं आपको मिलने वाली है 999 रुपये में केवल, और पांचों सब्जेक्ट के लिए। अगर कोई बच्चा बोलेगा कि नहीं सर हमको पांच नहीं एक ही सब्जेक्ट खरीदना है, तो एक सब्जेक्ट का 299 है। आप 299 में एक सब्जेक्ट खरीद सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। किसी तरह का डाउट हो तो सबसे पहले एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, वहाँ जाके डेमो देखिए, डेमो देखने के बाद आप हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोर्स खरीदना है तो। थैंक यू।